स्वागत है हमारे एजुकेशन चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी दो वर्ड्स से मिलकर बना है। माइक्रो मीन्स छोटा या फिर टाइनी, बायोलॉजी मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी। सिंपल लाइन में इसकी डेफिनेशन देखें तो ये उन जीवों की स्टडी है जिसे हम नंगी आंखों या नेकड आई से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। माइक्रोबायोलॉजी में मुख्यतः 5 प्रकार के या 5 टाइप के माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी और प्रोटोजोआ है। माइक्रोबायोलॉजी का फादर लुईस पास्चर को माइक्रोबायोलॉजी का पिता या फादर कहा जाता है। ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी टर्म को दिया था और इन्होंने प्रूव किया था कि फर्मेंटेशन जैसे अल्कोहल बनाना, फर्मेंटेशन की प्रोसेस बैक्टीरिया और यीस्ट की ग्रोथ के कारण ही संभव हो पाती है। ये जो बैक्टीरिया है या फिर जो भी माइक्रोब्स हैं, ये धरती पर हर जगह पर पाए जाते हैं। हवा में, मिट्टी में, पानी में, इंसानों में, जानवरों में या शरीर के अंदर या बाहर, ये हर जगह पर मौजूद होते हैं। इम्पैक्ट या इनका प्रभाव। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरह के हो सकते हैं, बेनिफिशियल या फिर हेल्पफुल जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, और हार्मफुल जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे अंदर बीमारी प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो दूध से दही जमाने वाले बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस होते हैं, ये हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। जबकि हार्मफुल के बारे में देखें तो टाइफाइड या फूड पॉइजनिंग वाले बैक्टीरिया जैसे स्टाफाइलोकोकस के कारण फूड पॉइजनिंग होती है, और टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। सेकंड है ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी को दो भागों में या फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्योर साइंस और सेकंड है अप्लाइड साइंस। फर्स्ट है प्योर साइंस, इसमें हम सिर्फ बेसिक नॉलेज और थ्योरी पर ही फोकस करते हैं। इसमें फर्स्ट है बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया की स्टडी की जाती है। एग्जाम्पल में देखें तो इसमें को देखा जाता है कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसे होती है, किस तरह से इसकी मार्फोलॉजी देखी होती है, इन सबको देखा जाता है किस तरह से ये कार्य करता है। माइकोलॉजी में फंगस की स्टडी की जाती है। मशरूम या ब्रेड पर लगने वाले जो भी फंगस हैं उनकी स्टडी इसमें में की जाती है। प्रोटोजोलॉजी, इसमें प्रोटोजोआ की स्टडी की जाती है, जैसे अमीबा या पैरामीशियम के बारे में पढ़ते हैं इसमें। एल्गेलॉजी में काई की स्टडी की जाती है, जो पानी के ऊपर जो भी काई जमती है उसे एल्गी कहते हैं, और इसी की स्टडी इसमें की जाती है। पैरासाइटोलॉजी, इसमें पैरासाइटिक या परजीवी की स्टडी की जाती है, जैसे कि जू, वार्म, ये इस प्रकार के कीड़े या फिर पेट के अंदर जो भी कीड़े पाए जाते हैं उसकी स्टडी इसमें की जाती है। जेनेटिक्स, इसमें देखा जाता है कि माइक्रोब किस तरह का ट्रीट करते हैं, इनकी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनके जो भी जेनेटिक्स गुण हैं वो कैसे पास होते हैं, इन सबको देखा जाता है। इम्यूनोलॉजी, इसमें हमारे इम्यून सिस्टम में माइक्रोब्स के खिलाफ कैसे काम करता है, मतलब कि हमारा इम्यून सिस्टम जैसे प्रतिरक्षा तंत्र है वह किस प्रकार से इन परजीवी या फिर माइक्रोब्स के प्रति किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से हमें डिफेंस करता है, इन सबको देखते हैं। अप्लाइड साइंस, इसमें हम पढ़ते हैं कि या इसमें देखते हैं कि माइक्रोब्स का रियल लाइफ में क्या उपयोग है, क्या असर है, इन सबको इसमें देखा जाता है। फर्स्ट है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इसमें बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स की स्टडी की जाती है। ये पता लगाया जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया न्यूमोनिया कर रहा है, कौन सा बैक्टीरिया कौन सी डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है, किस तरह से ये अपना कार्य करते हैं, किस तरह से इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, इन सबको इसमें देखा जाता है। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, इसमें माइक्रोब्स का यूज़ करके मेडिसिन, एंटीबायोटिक, वैक्सीन को बनाया जाता है, जैसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक माइक्रोब्स से बनाई जाती है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इसमें माइक्रोब्स के बड़े स्केल पर यूज़ किया जाता है, जैसे कि कोई भी माइक्रोब्स है उसके लार्ज अमाउंट में या फिर लार्ज वॉल्यूम में इनका यूज़ किया जाता है, और अल्कोहल, बियर, एंजाइम या विटामिन्स इनके द्वारा बनाई जाती है। इंडस्ट्री में इनका यूज बड़े स्केल या बड़ी मात्रा में होता है। फूड माइक्रोबायोलॉजी, इसमें देखा जाता है कि हमारा भोजन खराब कैसे होता है, इसका यूज कैसे करें और इसे सुरक्षित कैसे रखा जाए, कैसे इनको खराब होने या सड़ने से बचाए, इन सब का इसी में ही देखा जाता है। जैसे मिल्क का पास्चुराइजेशन करना ताकि वह ख़राब ना हो, इसमें मिल्क को इंस्टेंट हीट दी जाती है या फिर इतना टेम्परेचर दिया जाता है कि उसके अंदर मौजूद
जो भी बैक्टीरिया जो भी माइक्रोब्स है वह किल हो जाए और इसे पैकिंग के बाद लंबे समय तक स्टोरेज कर सके। सोइल माइक्रोबायोलॉजी, इसमें मिट्टी में रहने वाले माइक्रोब्स की स्टडी की जाती है और उनके आपस में किस तरह के संबंध हैं, किस तरह के इंटरेक्शन हैं, इन सबको देखा जाता है। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, इसमें प्लांट की बीमारियों को कंट्रोल करना, क्रॉप्स की पैदावार को बढ़ाना, इन सबको इसी में ही देखा जाता है। जैसे बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करके फसल की पैदावार को किस तरह से बढ़ाया जाए, यह एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में ही देखा जाता है। एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी, इसमें नदी, तालाब, समुंदर जैसे पौंड, आसपास की नदियाँ, इन सब में माइक्रोब्स की स्टडी की जाती है और वाटर का प्यूरिफिकेशन या इनको साफ़ करने की जो प्रोसेस है इसमें स्टडी की जाती है। एयर माइक्रोबायोलॉजी, इसमें देखा जाता है कि हवा में उड़ने वाले जो भी माइक्रोब्स हैं, जो भी बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उनके द्वारा किस तरह से डिजीज़ प्रोड्यूस होती हैं, किस तरह से खाना ख़राब होता है, किस तरह से बीमारियां फैलती हैं, इन सब की स्टडी की जाती है। और जो भी एयर में जो भी जैसे कि एयर स्पोरा, ये स्पोर किस तरह से लॉन्ग टाइम तक हवा में रहते हैं और कभी भी डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं जब भी कोई एनिमल या प्लांट इनके संपर्क में आता है। तो एपिडेमियोलॉजी, इसमें यह ट्रैक किया जाता है और समझा जाता है कि बीमारी पूरी तरह कम्युनिटी में कैसे फैलती है और किस तरह से इसे ट्रैक किया जाए, किस तरह से इसे कंट्रोल किया जाए, इन सब की स्टडी इसी में की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो किसी एरिया में डेंगू या कोलेरा कैसे फैलता है, यह कैसे सर्वाइव करता है, इसके प्रति कैसे सर्वाइव करना है, इस सब को इसी में ही स्टडी की जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें सेल के स्ट्रक्चर के बेस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांटा गया है। एक तो प्रोकैरियोट्स और सेकेंड है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल खुला ही प्लाज्मा में पाया जाता है। यूकैरियोट्स में जो भी जेनेटिक मटेरियल है वह पूरी तरह से न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसी कारण से जो डीएनए है वह खुला ओपनली ही साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि यूकैरियोट्स में डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा घेरा हुआ होता है। प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट में सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखें तो जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें बैक्टीरिया आते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में फंगस या ह्यूमन सेल्स इसी में आती हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का मेडिकल और इंडस्ट्री और इकोलॉजिकल फील्ड में बहुत बड़ा स्कोप है। इसे हम 10 पॉइंट में देखेंगे। ये 10 पॉइंट कुछ इस प्रकार हैं। मेकिंग ऑफ एंटीबायोटिक या मेकिंग एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन नाम की फंगस से पेनिसिल जैसी लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक बनाई जाती है। इस तरह की एंटीबायोटिक, लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल, एंजाइम, वैक्सीन, एल्कोहल, बाकी सारे फार्मास्यूटिकल जैसी चीज़ें प्रोडक्शन इसमें किया जाता है। डिजीज डायग्नोसिस, बीमारियों का पता लगाना, इनका टेस्ट करना, किस तरह की इनकी मार्फोलॉजी है, इन सबको डिजीज डायग्नोसिस या लेबोरेटरी डायग्नोसिस में देखा जाता है। जैसे कि एलाइजा टेस्ट द्वारा किसी भी डिजीज़ के या फिर इन्फेक्शन होने वाले एजेंट के एंटीजन को डिटेक्ट किया जाता है या फिर एंटीबॉडी एलाइजा द्वारा देखी जाती है। और सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो इसमें विडाल टेस्ट है। विडाल टेस्ट में टाइफाइड के लिए होता है। वेस्ट मैनेजमेंट, मेडिकल इंडस्ट्री या लेबोरेटरी डायग्नोसिस या फिर हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट के दौरान जो भी हजार्ड वेस्ट निकलता है वह वेस्ट मैनेजमेंट में इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट के दौरान इनमें किसी प्रकार के इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है और इससे इन्फेक्शन फ्री बनाया जाता है, या फिर इनमें जो भी ऐसे मटेरियल हैं जिनसे इन्फेक्शन फ्री नहीं हो सकते उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। एग्रीकल्चर में माइक्रोब्स का यूज़ करके मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है और उन्हें प्लांट की अच्छी ग्रोथ करने के लिए इनके लिए जो भी पेस्टिसाइड या जो भी संबंधित प्रोडक्ट हैं इन सबको एग्रीकल्चर में ही तैयार किया जाता है। स्टेराइल प्रोडक्ट, मेडिकल यूज़ के लिए बिल्कुल जर्म फ्री प्रोडक्ट तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। स्टेलाइजेशन, माइक्रोब्स को पूरी तरह से मारने के लिए मॉइस्ट हीट या ड्राई हीट का यूज़ किया जाता है।
स्टेरॉयड बायोट्रांसफॉर्मेशन, माइक्रोब्स का यूज़ करके इसमें स्टेरॉयड को मॉडिफाई किया जाता है, जैसे और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या फिर टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन इसी में बनाए जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन, इसमें बैक्टीरिया की मार्फोलॉजी या फिर माइक्रोब्स की मार्फोलॉजी देखी जाती है। इसमें माइक्रोब्स का कल्चर किया जाता है, मतलब कि किसी भी माइक्रोब्स का सैंपल लेकर उसको कल्चर मीडिया में रखा जाता है। उसमें उसको इतना ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है जिससे वह ग्रोथ करता है और अपनी कॉलोनी बनाता है, और फिर उस कॉलोनी को स्लाइड पर स्मेयर बनाकर स्टेनिंग कर कर उसे माइक्रोस्कोप में उसकी मार्फोलॉजी देखी जाती है और आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल में कोई भी रॉ मटेरियल और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है और इसमें देखा जाता है कि उनमें कोई अनवांटेड कंटामिनेशन तो नहीं है, ना ही कोई मिलावटी जर्म या किसी प्रकार की मिलावट तो ना नहीं है। अगर क्वालिटी में ये टेस्ट पास कर लेते हैं तो ये जो भी प्रोडक्ट हैं इनका यूज़ सेफ है।